दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुधीर शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया लाइव। जब भी कुछ आपके जीवन में आसपास कुछ चमत्कार होता है या कुछ अजूबा होता है, तब आप कहते हैं कि अरे यार ये तो जादू है। लेकिन जब आप नज़दीक से जादू को देखेंगे तब आपको आनंद और रोमांच दोनों मिलता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, ओपी शर्मा, जो जूनियर जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, ओपी शर्मा जूनियर के नाम से। हालांकि इनका नाम है सत्य प्रकाश शर्मा जी, और देश दुनिया में हजारों शो अब तक कर चुके हैं। हम इनसे तमाम इनके सफ़र के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली जादू क्या होता है, चमत्कार क्या होता है, और लोगों को आज के दौर में एंटरटेनमेंट करना कितना कठिन चुनौती है। आपका टीवी वन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आपका नाम जैसे है ओपी शर्मा जूनियर जी, ये जो जादुई रोमांच का सफ़र है, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ? देखिए, मेरे जीवन में जादू बहुत जीवन के शुरुआती काल से ही जुड़ गया। और मैं 3 साल की उम्र में हमने अपना पहला परफॉर्मेंस किया था और पिताजी के साथ रेगुलर शोज़ करते रहे। और अभी लगभग 30 सालों से कमर्शियल स्टेज शो कर रहे हैं और हम लोग अभी तक 42,112 शो कंप्लीट कर चुके हैं। क्या बात। ये जो ओपी शर्मा जूनियर का खिताब कहाँ से आया है? देखिए, ओपी शर्मा हमारे पिताजी का नाम है और उन्हीं के नाम की वजह से मुझे लोग ओपी शर्मा जूनियर के नाम से जानते हैं। और आज के समय में मेरी जो प्रसिद्धि है वो इसी नाम से। तो देश दुनिया में आप जैसे आप बता रहे हैं कि 42,112 शो आप अभी आज के दिन में कंप्लीट हो चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। ये अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी मैजिक शो के लिए ये हाईएस्ट नंबर ऑफ शोज है। सबसे ज़्यादा यादगार अनुभव अभी तक का कौन सा रहा है आपका? देखिए, हम लोग पूरे अपने देश में सभी प्रदेशों में अपने शोज़ करते हैं। इसके अलावा हम बाहर दूसरे देशों में भी हम लोग शोज़ करते हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 16 कंट्रीज़ में शो किया है और यादें तो बहुत जगह की जुड़ी हुई हैं। लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो बहुत ही वहाँ के लोग कला प्रेमी हैं, जैसे राजस्थान है, आपका वेस्ट बंगाल है, कलकत्ता में हम लोग ने 2 महीने शो किया और जयपुर भी हम लोग लगातार शो हर 3-4 साल पे शो करते हैं। 1.5 महीना 2 महीना शोज वहाँ लगातार होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। लेकिन 2 जगह मैंने देखा कि राजस्थान और वेस्ट बंगाल में यहाँ लोग कला और कलाकारों का बड़ा सम्मान है और इसका बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। क्या इसके पीछे ऐसा कुछ कारण है कि क्योंकि यहाँ से इस तरह की कलाएं जो हैं विकसित हुई पूरे भारत में, पूरे देश में? बिल्कुल सही बात है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो कला के प्रति काफ़ी नीरस जगह है। जैसे आप हरियाणा में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, पंजाब में कुछ उनके जो अपने फोक डांस वगैरह है उसको अगर छोड़ दें आप तो हरियाणा में आप बहुत शहरों में आपको ऑडिटोरियम ही नहीं मिलेंगे शो करने के लिए। लेकिन वैसे ओवरऑल हम लोग जहाँ भी गए लोगों का बहुत प्रेम मान सम्मान मिला और यही वजह है कि आज हम लोग इस मुकाम पे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ और अपनी कला को हम आज इस स्टेज पे ले आए हैं कि जहाँ भी शोज़ करते हैं लोग बिल्कुल पसंद करते हैं। आज भी लोग इस तरह के जादू और चमत्कार को तंत्र मंत्र मानते हैं। आप इन्हें कैसे डिफाइन करते हैं? जादू ये पूरी तरह से पूर्ण रूप से वैज्ञानिक कला है जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। हम लोगों का आपके माध्यम से सभी दर्शकों को यही कहना है कि जादू को आप हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से देखिए। कभी भी इसे कोई दैविक शक्ति, सिद्धि या चमत्कार के रूप में आप न लें, क्योंकि जब भी आप इसे चमत्कार मानेंगे तो कहीं न कहीं आप जरूर ठगे जाएंगे। आपने इसको अपने हमेशा शो में आप इसको लगातार दोहराते भी हैं, बिल्कुल इस अवेयरनेस। ये हम लोग का हमारे शो का जो मुख्य रूप से हमारा 2 ही उद्देश्य है कि लोगों का स्वस्थ मनोरंजन और समाज में फैले अंधविश्वास को दूर कर। चलो, आपने कहा दिया अंधविश्वास। जादू से जुड़े कई अंधविश्वास हैं, क्या वो आपको परेशान करते हैं?
नहीं, हम लोग को तो बिल्कुल नहीं परेशान करते हैं। कारण ये है कि हम लोग इस बहुत ही मतलब खुले शब्दों से और सीधे तौर पे हम लोगों ने इसे कभी चमत्कार के साथ नहीं जोड़ा। आपके हम पूरे जब शो को हमने जब अनुभव किया तो उसमें तमाम सामाजिक आपने मुद्दों पर भी अपने प्रकाश डाला। एक तो भ्रूण हत्या का हमने देखा, उसके बाद भारत की आपने एक स्पिरिचुअल जर्नी को भी दिखाने की कोशिश की। किसी देश की प्रिंसेस थी और वो भारत आना चाहती थी, आपने उसको उसी तरीके प्रेजेंट किया। फिर जब यहाँ पहुँच गए उसके बाद आपने उसकी आत्मा को यहाँ से मुक्त करा। ये जब ये डिजाइन किए जाते हैं इस तरह के प्रोग्राम्स, तो क्या उसके पीछे सोच? देखिए, हम लोग अपने शो को, हमारे शो की कंपोजिंग ही इस तरीके की है कि ये सभी वर्ग, सभी उम्र और हर तरीके के लोगों को इसमें मनोरंजन मिले, इसमें आनंद मिले। हमारा चूँकि उद्देश्य ही यही है कि लोगों का मनोरंजन। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में लोगों के अंदर इतना तनाव है कि हमारा प्रयास रहता है कि उस तनाव को दूर किया जा सके। और इसीलिए हम लोगों ने अपने शो को इस तरह से कंपोज किया है कि सभी लोग अपने आप को शो से जोड़ें और एक अच्छा अनुभव लेके जाएं। अगर ओवरऑल इतने लंबे प्रोग्राम को देखें तो मल्टीपल आर्टिस्ट उसमें हैं, तमाम तरह की उसमें एक्टिविटी आप दिखाते हैं। अगर आप खुद इसको बता सकें कि क्या क्या उसमें चीज़ें ज़्यादा फोकस है। क्या है, हम लोग जिस तरह का मैजिक में बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग सेगमेंट्स हैं, लेकिन हम लोग जो शो करते हैं इसको इल्यूजन शो बोलते हैं। अच्छा, इल्यूजन शो। और ये इल्यूजन शो के लिए एक बड़े टीम वर्क की ज़रूरत होती है, एक बड़े सेटअप की ज़रूरत होती है, काफ़ी बड़ी तैयारियों की ज़रूरत होती है। तो हमारे साथ भी लगभग 60 से ऊपर लोगों की टीम है हमारी, और काफ़ी लाव लश्कर भी हमारा बड़ा है, 5-6 ट्रकों में सामान आता है। और इसीलिए हम लोग जहाँ भी शो करते हैं लगातार कई दिनों तक 1-1, 1.5, 2-2 महीने शो करते हैं। एक चीज़ जो और समझ में आई, देखने के लिए मिली कि इसकी तैयारी को लेकर बहुत परिश्रम करना पड़ता होगा, क्योंकि कई ऐसे जो आपके प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी समय लगता है उसमें उसको प्रेजेंट करने। बिल्कुल, ये तो इसके पीछे की तैयारी थोड़ा सा बता सकें दर्शकों को किस तरह की होती है? क्या है, मैंने बताया ना कि इसीलिए इसमें टीम की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग जो आपको स्टेज पे दिखाई दे रहे होते हैं, इसके अलावा पर्दे के पीछे बहुत सारी टीम काम कर रही होती है जो पलक झपकते ही सेट को चेंज कर देती है, अब आइटम को खड़ा कर देती है। दूसरे कलाकार दूसरी वेशभूषा में आके अगले प्रदर्शन के लिए तैयार रहते हैं। ये तो शो करते समय की बात है, लेकिन जब शो इस तरह के शो तैयार होते हैं, जो आइटम तैयार होते हैं, उसमें भी बड़ा समय लगता है। और जादू, खासतौर से हम लोग जिस तरह का शो करते हैं इल्यूजन शो, इसमें ये बहुत ही खर्चीला आर्ट है। मतलब इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत है, बहुत सारा कोई भी आइटम तैयार करने के लिए समय भी लगता है, पैसा भी लगता है। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें सब खर्च होने के बाद तैयार भी नहीं हो पाती हैं। तो ये मतलब मैंने आपको इसको बहुत क्लियर किया कि ये एक टीम वर्क है, और इसमें तकनीकी रूप से आपको सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल लिहाज से पूछें तो कितना सेगमेंट होता है? जैसे एक कोई म्यूजिक और साउंड वाला है, देखिए हमारे एक कलाकार है, हर तरीके के लोग होते हैं। जैसे म्यूजिक कंपोजर है, म्यूजिक ऑपरेटर के अलावा हैं, इसके अलावा लाइट एंड साउंड डिज़ाइनिंग के लोग हैं जो पूरी लाइट को पूरी हमारे यहाँ कंप्यूटराइज लाइट है जो एक प्री प्रोग्राम सिस्टम पे काम करती है। इसके अलावा हमारे पास जो ड्रेसिंग है, इसके लिए भी एक बड़ी टीम है, 3 से 4 लोगों की, जो लगातार काम करते हैं और नई नई ड्रेसें लगातार बनाते रहते हैं। बहुत सारे हमारे पास 13 से 14 इंजीनियर्स रेगुलर रहते हैं, कुछ यहाँ रहते हैं, कुछ हेड ऑफिस रहते हैं, जिनकी इंजीनियर्स। अच्छा, हाँ, तो इसमें हर तरीके के लोग शामिल हैं। हमारा अपना प्रोडक्शन हाउस है जहाँ हम अपनी ये सारे जो आइटम आप देख रहे हैं वहाँ हम बनाते हैं। हमारा अपना प्रिंटिंग भी है, अपना हमारे हेड ऑफिस पे, जहाँ हमारे पास ऑफसेट मशीनें, फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीनें, और जो उसका सेटअप है, जो लोग हैं, डिज़ाइनर हैं, सोशल मीडिया की भी टीम है। एक चीज़ हमने आपको देखी कि जैसे ही लाइट जो है ब्लैक होती है
और उसके विद इन 10 to 20 सेकंड्स में आपके परिधान बदल जाते हैं जी। ये इतना फास्ट क्या है, कई बार देखने पे लगता है कि बिल्कुल इल्यूजन ही है ये। हाँ बिल्कुल, वो आपको एक इल्यूजन की तरीके से ही हम लोग उसको प्रस्तुत करते हैं कि आप एक वेशभूषा में आप देख रहे हैं और पलक झपकती है और वेशभूषा बदल जाती है। तो ये भी मतलब एक हमारा कंपोजिंग का पार्ट है कि हम लोगों ने अपने वेशभूषा को इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि इस तरह की चीज़ें हम लोग कर पाते हैं। आपके पिताजी, एक्चुअली आपके बैकग्राउंड में देखें तो आपके पिताजी का एक बड़ा लंबा करियर रहा, बहुत समय तक उन्होंने भारत में मशहूर एक जादूगर के तौर पर वो लोकप्रिय रहे हैं। आपने उनसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सीखी? चूँकि आपके अगर बैकग्राउंड देखें तो आपने कहा कि 3 साल से हमने पहला जादू दिखाया, तो ये इतना लंबा सफ़र पिछले 30 वर्षों से कमर्शियली आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिताजी हमारे मतलब हम लोग की नज़र में हमारे लिए मतलब बहुत सम्मानीय, और हमारी तो बड़ी अच्छी उनके साथ ट्यूनिंग रही और सब कुछ हमने उन्होंने से सीखा, उनसे ही सीखा। और उन्होंने मतलब जो कला के प्रति समर्पण है वो उसको महत्व देना उन्होंने सिखाया कि हम लोग हमेशा ही इस कला में डूबे रहते हैं, इसके बारे में सोचते रहते हैं, कुछ नया करते रहते हैं, और हमेशा कलाकारों का सम्मान देना और इस कला को सम्मान देना, ये सब उनसे ही सीखा हमने। और ख़ास तौर से जो जादू जगत में जो सीनियर मैजिशियंस हैं उनको उनका सम्मान करना। दूसरी चीज़ कि हमेशा शो में इन्वॉल्व रहना, छोटी से छोटी बारीक से बारीक चीज़ों पे वर्कआउट करना और हर चीज़ में क्या बेहतर हो सकता है उसके बारे में लगातार सोचना। हम अगर पूरे सेगमेंट को देखें, पूरे कंप्लीट एक कंपोजिंग शो को देखें, तो उसमें ट्रेडिशनल जादू भी दिखता है, उसमें चाइना का भी दिखता है, अलग कंट्री का भी, मतलब वेस्टर्न कंट्री का भी हमने उसमें देखा जी। ये क्या एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हम कह सकते हैं या ऐसा कुछ है? ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है ये। मैंने बताया आपको कि ये हमारी कंपोजिंग है। अच्छा, ये हमने इस तरह से इसको कंपोज ही किया है कि जो लोग जैसे कुछ मॉडर्न टाइप के लोग हैं जो वेस्टर्न कंट्री से कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं और वो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं, तो कुछ उनका भी इनपुट हमने रखा है। कुछ जो हमारा ट्रेडिशनल मैजिक है जो 100, 200, 400, 500 सालों से चला, जिसके बारे में लोग जानते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उसको भी रखा है। कुछ बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने खुद डिज़ाइन की है, वो एकदम नई चीज़ें हैं जो लोगों ने, दर्शकों ने पहले कभी देखा नहीं। कुछ अगर जिक्र कर सकें कि कौन सा नया आपने अपने हिसाब से बनाया? जैसे लास्ट में आपने देखा कि द ग्रेट इल्यूजन ऑफ इंडिया, हाँ, यस, जिसमें हम लोग दिखाते हैं, बताते हैं कि जादू ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक कला है, कोई भूत प्रेत इस तरह की चीज़ नहीं होती है। पलक झपकते ही हम दिखाते हैं कि एक चुड़ैल होती है, उसको हम गायब कर देते हैं और फिर कैसे एक खुशनुमा माहौल लोगों के लिए, दर्शकों के लिए प्रस्तुत करते हैं। उसमें कई अलग अलग कंपोजिंग है, शो आपने देखा ही है। एक बहुत ही लास्ट का हमारा हैप्पी एंडिंग उसको बोलते हैं। इतना सारा प्रेजेंटेशन के दौरान कभी ऐसा हुआ कि स्टेज पर कोई ट्रिक फेल हो गई, उसको आपने कैसे संभाला? क्या है कि हम लोग बताएं कि हम लोग शो के साथ बहुत सारा अभ्यास भी करते हैं और रेगुलर अभ्यास करते हैं। शो चलता रहता है, उस समय भी अभ्यास का हम लोग का 1.5 से 2 घंटे का रोज़ अभ्यास होता है। तो हम लोग वही चीज़ें मंच पर प्रस्तुत करते हैं जिसमें पूरी तरह से महारत हासिल हो जाती है और कई बार कई राउंड उसके ट्रायल होते हैं अपने लोगों के बीच में। तो जब पूरी तरह से जिसमें परफेक्शन आ जाता है तभी हम लोग शो में होता है। अच्छा, हमने देखा कि पहले एक दौर था, जब भी आपने भी देखा हो, चूँकि आप तो उसी से जुड़े हुए हैं, कि बहुत सारे गांव में मदारी आते थे, अलग अलग तरीके के जादू और करिश्मा दिखाया जाता था।
आपको लगता है कि नए दौर में वो सब चीज़ें अब उतनी उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह गया, या उसकी देखिए लोकप्रियता समय नहीं के रह साथ गई? चीज़ें बदलती रहती है। हाँ। अगर आप समय के साथ अपने आप को बदल रहे हैं तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मैंने बताया जादू जो है पूरी तरह से विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। विज्ञान और तकनीकी में लगातार नए नए शोध हो रहे हैं, नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। बिल्कुल। तो उसकी वजह से जादू में भी नई नई चीज़ें जुड़ रही हैं। तो इसलिए जादू का भविष्य बहुत ही सुंदर है। आपके परिवार में और कोई है, आपका बच्चा या कोई और, जो इस कला को? देखिए हमारा पूरा आगे परिवार बढ़ा ही रहे हैं। इस कला में समर्पित है। हम लोग 3 भाई 1 बहन हैं। चारों लोग सभी चारों के चारों इंजीनियर्स हैं। फादर भी हमारे इंजीनियर थे। मेरे 2 बेटे हैं, जिसमें से बड़ा बेटा है वो उसने भी IIT किया हुआ है। अच्छा। और वो भी इस शो में रहता है यहाँ, उसका भी योगदान है। तो नेक्स्ट जनरेशन भी जुड़ी हुई है। अभी परफॉर्म तो नहीं करते हैं, लेकिन आगे कर भी सकते हैं। एक करियर के तौर पर क्या आज का ये जो जादू है इसे अपनाया जा सकता है? बिल्कुल। मतलब हमसे बेहतर इस चीज़ को कौन जानता है कि, क्योंकि इतने सालों से इसको हमने कैरियर ही बनाया हुआ है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा इस पे कैरियर है, बशर्ते आपको मेहनत बहुत है। मेहनत बहुत है। अगर आप मेहनत कर सकते हैं और आपके अंदर प्रसिद्धि पाने की ललक है और जुनून है इस कला से जुड़ने और करने का, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपने जैसा कहा कि आपकी एक बहुत बड़ी टीम है जी। और उसमें तमाम अच्छे पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड लोग हैं उसमें। ये टीम है, पूरा टीम वर्क है। आपके ऑफिस में भी लोग हैं, यहाँ पर भी मैनेज करने वाले लोग हैं। तो जब आप इस कला को आप यहाँ तक पहुँचा दिया, पूरे देश दुनिया में 42,000 से ज़्यादा शो कोई छोटी संख्या नहीं होती है, वहाँ तक आपने पहुँचाया, उसमें लोकप्रियता हासिल की है। क्या आने वाले समय में नए युवाओं को इस कला को और सीखने के लिए और बेहतर ढंग से एक्सप्लोर करने के लिए कोई हम लोग कोई अब तरीका, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट अगर कोई खोलने वाले हैं? देखिए क्या है कि हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर भी अपने यहाँ हेड ऑफिस कानपुर में माया महल मैजिक एकेडमी करके खोला था। अभी कोरोना के बाद से वो बंद हो गया। और माया महल मैजिक एकेडमी। अच्छा, माया महल मैजिक एकेडमी हो, ठीक। तो पिताजी के बाद भी चूँकि हमारा रेगुलर शो में रहना हुआ, तो पहले हम लगातार लगभग 150 से 200 जादूगर हमारे यहाँ से सीख के तैयार हुए। और बहुत सारे आज के समय में कम से कम 25-30 मैजिशियन ऐसे हैं जो हमारे यहाँ से सीख के आज इसको कैरियर बना के बड़े स्तर पे भी शो कर रहे हैं, छोटे स्तर पे भी बहुत लोग कर रहे हैं। अगर किसी को सीखना हो, जैसे किसी भी व्यक्ति को सीखना हो और तत्काल से कम समय में सीखना, तो क्या करना चाहिए? दिल्ली में दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक है, जो ऑनलाइन कोर्सेज भी चलाता है। इसके अलावा केरला में गोपीनाथ मथुकड़ मैजिशियन हैं, उनका भी इंस्टीट्यूट चलता है जहाँ वो मैजिक लोगों को पढ़ाते और सिखाते हैं। तो इस तरह के कुछ प्लेटफॉर्म हैं जहाँ इस कला को सीखा जा सकता है। अगर हम आपसे एक आग्रह करें कि आप बिना किसी सामान के अगर 10 सेकंड में कोई अगर आप जादू दिखाने के लिए कहे, तो आप क्या करेंगे? देखिए क्या है कि हम लोग, मैंने पहले बताया, हम लोग जो इस तरह का शो करते हैं वो एक टीम वर्क में होता है और पूरी तैयारी के साथ होता है। अभी चूँकि नेक्स्ट शो भी स्टार्ट होने वाला है, तो अभी तो संभव नहीं है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो इसे पसंद करते हैं? देखिए मुख्य रूप से हमारा 2 ही संदेश है कि पहली बात तो आप जादू को मनोरंजन की दृष्टि से देखिए। इसे कभी भी कोई दैविक शक्ति, सिद्धि या चमत्कार से न जोड़िए। ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक कला है जो विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है। दूसरी चीज़ कि जादू एक बहुत सशक्त माध्यम है जिससे समाज में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। तो हमारा आपके माध्यम से भी वैसे हमारे व्यक्तिगत भी प्रयास इसमें रहे हैं कि जादू को शिक्षा से जोड़ा जाए, बच्चों को छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाए, बड़े होने पर इसके डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जैसे कोर्सेज होने चाहिए, इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, एकेडमी होनी चाहिए।
है और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। आप थे ओपी शर्मा जूनियर, भारत के मशहूर जादूगर जिन्होंने देश विदेश में 42,000 से ज़्यादा लाइव शो करके करोड़ों लोगों को जादुई आनंद से रोमांचित किया है। आज भी मुंबई में आपका शो जारी है, आप यहाँ पर आ सकते हैं अपने परिवार के साथ और इस लाइव जादुई शो का आप आनंद और रोमांच दोनों पा सकते हैं। थैंक यू। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।